आज हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 और इस चैप्टर का प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर की उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें और शुरू से अंत तक वीडियो देखें ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। तो चलिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम एक फिगर बनाएंगे। फिगर कैसे बनेगा देखिए। भूमि के एक बिंदु से मान के चलिए कि भूमि है, मान लेते हैं कि यह भूमि है, ठीक ना। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का बिंदु है, ठीक है ना। ये भूमि का बिंदु ले लिए 20 मीटर ऊंचे भवन के, ये क्या किए कि इसको हम 20 मीटर ऊंचे भवन है, ये क्या है भवन है, और जिसकी ऊंचाई कितना बोल रहा है 20 मीटर बोल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 20 मीटर। ठीक है ना, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए भवन के शिखर, तो देखिए शिखर क्या होता है, चोटी वाला भाग होता है, ठीक है ना। ऊपर वाला भाग जो होता है इसको बोलेंगे शिखर। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हो गया भवन का शिखर, ये हो गया तल, ठीक है ना। भवन का शिखर ऊपर वाला, तल नीचे वाला हो गया। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। अब क्या कहता है कि भवन जो है, इस यहाँ पर देखिए शिखर है, इसी शिखर पर क्या है कि एक मीनार लगा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इस मीनार को छाप दे रहे हैं। ये मीनार समझना है, थोड़ा सा लाइन सीधा बना लेना है, ठीक ना। तो चलिए मीनार हो गया, इसको लिख दे रहे हैं हम मीनार, ठीक ना। तो देखिए मीनार कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला शिखर भाग है मीनार का शिखर, और मीनार का ये तल है। अब ये भवन का ये शिखर होगा, देखिए भवन का शिखर मीनार का तल एक ही है ना, और भवन का एक तल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि भवन के शिखर पर लगी मीनार, तब भवन के शिखर है, इस पर मीनार लग गया। मीनार के तल, अब देखिए मीनार का तल क्या है, मीनार का देखिए तल होता है ये वाला तल, ठीक है ना। नीचे वाला भाग हो गया तल हो गया, जिस पर स्थित है, मतलब भवन का शिखर और मीनार का तल एक ही होगा, ठीक है ना। ये उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो उन्नयन कोण कहाँ से बनता है, नीचे से बनता है। तो भूमि का एक बिंदु यहाँ से लिए थे, तो यहाँ से जब हम मीनार का तल को देखेंगे, यहाँ तल मतलब इसका नीचे वाला पॉइंट ना, मैंने भवन का शिखर कहिए या मीनार का तल एक ही होगा, ठीक है। जब यहाँ से देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, ये मीनार के तल पर, ठीक ना। तो कितना कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण बन जाता है, यानी भूमि का, ठीक ना, ये भूमि हो गया, और जो दृष्टि रेखा जो हमारा तल पर गया, मीनार के तल पर, ठीक ना, जब देखे तो कितना डिग्री कोण बन गया जी, 45 डिग्री कोण बन गया। इस समझ में आ गया होगा। फिर क्या कहता है कि मीनार के शिखर, अब देखिए मीनार का शिखर का ना तल और शिखर, शिखर कह रहा है, तो मीनार का शिखर कौन सा पॉइंट है, यहाँ भाग है। जब हम एक भूमि के एक बिंदु से जब देखेंगे मीनार के शिखर को, ठीक ना, तो कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री का। तो इसको क्या है कि इसका हम दृष्टि रेखा कहाँ चला गया, शिखर पर, ये थोड़ा सा इसमें वहां चल जाएगा, चलिए ठीक है ना, सीधा बना लेना है। तो एक कितना डिग्री कोण बन गया, 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक ना। तो भूमि के एक बिंदु से जब मीनार को तल पर देखे तो 45 डिग्री कोण बन गया, और भूमि के एक बिंदु से जब मीनार के हम शिखर पर देखे तो 60 डिग्री कोण बन गया, ठीक है ना। अब हमसे बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मीनार तो पता चल गया, ये देखिए अब इसको मान लेते हैं, ठीक ना, और आसानी से समझ में आएगा। चलिए ए बी सी और डी है, ठीक है ना। अब देखिए एडी क्या है, मीनार है, बीडी क्या है, भवन है, ठीक ना, बीसी क्या है, भूमि है। समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब देखिए इसको हम आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं, तो मान लीजिए कि जो मीनार है एडी, इसको हम एच मान लेते हैं, ठीक ना। लिखेंगे हम कि माना कि मीनार की
ऊंचाई h मीटर है, ठीक ना। ये जो यहाँ से यहाँ तक क्या है, h मान लेते हैं, h m, ठीक है ना। अब देखिए आपको BD बराबर 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। इस जगह पर आप लिख सकते हैं कि BD बराबर 20 मीटर। तो आपके पास दो समकोण त्रिभुज आ गया, ठीक है ना। देखिए अगर सीधा किसी भी, जैसे भवन है सीधा, ठीक ना, भूमि पर, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज, देखिए जब भी आपको त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज का जो बिंदु है बी, यहाँ पर आपको आना है। जैसे मान के चलिए, जैसे बना रहे छोटा वाला, तो DBC, तो बी के पास आना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री समकोण त्रिभुज कब कहेंगे, जब एक कोण 90 डिग्री होगा। तो DBC, ठीक ना। इसमें देखिए ABC बड़ा वाला बना, क्यों यहाँ पर आए, क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक ना। तो जो 90 डिग्री कोण बनाएगा वहां पर आपको आना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे ADC नहीं बोल सकते, त्रिभुज तो बन रहा है लेकिन यह समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है। देखिए ADC, ADC भी आपको मतलब त्रिभुज है लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं है, तो आपको समकोण त्रिभुज के पास जाना है। समझ में आ गया होगा। इसमें दो त्रिभुज है, चलिए लिख देते हैं इस प्रकार से। देखिए ये छोटा वाला है DBC, देखिए DBC, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, H होते हैं। इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं और हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस कोण से निकालना है, 45 डिग्री है छोटा वाला। तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होते हैं, P होते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हिंदी में लंब, ठीक है ना। अब देखिए एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो क्या नीचे वाले होंगे, ये आधार हो जाएंगे B ना, यानी B माने बेस हुआ आधार। समझ में आ गया होगा। देखिए इसको कैसे निकालना है, बात को समझिए। ये छोटा वाला हो गया, ठीक ना, ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया। एक बड़ा वाला समझ लीजिए, ठीक है ना। तो बड़ा वाला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इस प्रकार समझिए। बड़ा वाला हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। बड़ा वाला हो गया A, तो B के पास तो आना है, और C, ठीक ना। ये 90 डिग्री के सामने वाले H होंगे हाइपोटेनस। ये कौन सा 60 डिग्री है, बड़ा वाला 60 डिग्री है, जिसको हो जाएंगे परपेंडिकुलर। देखिए इस कोण से निकाल रहे हैं ना, तो कोण के सामने वाले भुजा परपेंडिकुलर होते हैं, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं। लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो जाएंगे, आधार होंगे, इसी तरह, ठीक है ना। तो आप लोग ये सीख गए होंगे पहले से ही, ठीक ना। इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण, इसको लंब, जब यहाँ से निकालेंगे तब, ठीक ना। तो चलिए इसमें दो त्रिभुज है। देखिए इसमें कौन कौन से भुजा लिया जाता है, ठीक ना, कौन भुजा का प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखिए। ये वाला भाग जो है हमको लंब भाग जो है, यानी P भाग जो है हमें निकालना है, ठीक है ना। निकालने वाला भाग को ले लेते हैं, और एक भाग पहले जो लेते थे वो दिया हुआ भाग रहता था, इसमें दिया हुआ भाग नहीं है। दिया हुआ भाग कौन सा, A वाला है, ठीक है ना, और निकालने वाला भाग A वाला है। तो आपको इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना है, थोड़ा सा ट्रिक लगा लेना है। कौन सा, देखिए DBC, तभी BC आ रहा है, ध्यान से देखिए। छोटा वाला लिया ना DBC, यहाँ भी देख सकते हैं DBC, BC आया, और वही चीज यहाँ पर रखें, DBC, BC आया। इसमें भी देखिए बड़ा वाला में ABC, इसमें देखो तो कौन सा कॉमन भुजा आया, इसमें भी देखो BC आया। देखो छोटा वाला लिया ना DBC, तभी BC भुजा आया। ABC, इसमें भी BC भुजा आया। मतलब जो कॉमन भुजा है उसको प्रयोग करना है। तो आपको समझना है कि इसमें जो जो इसके बाद जो भी बनेगा, जो कॉमन भुजा होगा, जो दोनों भुजा एक ही होगा, दोनों त्रिभुज में जो एक ही भुजा का प्रयोग करेंगे, उसको लेना है एक, ठीक ना। और एक भाग किसको लेना है, जिसको हमें निकालना है। तो देखो निकालने वाला भाग तो ये वाला है, ठीक ना, DB, ये हो गया P, ठीक है ना। तो P रख लिए, ठीक ना। और ये हुआ कॉमन भाग, जो दोनों में भाग जो एक ही है ना, ये है BC, आपको BC को रखना ही है। तो BC क्या है, या B है। तो P बटा B कैसे बनता है, एक tan का बनता है। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार किसके बनते हैं, हम किसका बना, मैंने कौन बनाता है, एक tan बनाता है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना है, ठीक ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। ये बन गया साइन का, ये बन गया कॉस का, ये बन गया tan का, ठीक है ना। तो देखिए ये भाग जो है DBC में देखना है, ठीक ना। तो लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ कि समकोण
त्रिभुज छोटा वाला ले रहे हैं डीबीसी, डीबीसी में, ठीक है ना, डीबीसी में। तो चलिए हम क्या भाग बोले हैं कि देखिए दोनों में जो कॉमन है, दोनों त्रिभुज में जो एक ही त्रिभुज का, एक ही भुजा का जो प्रयोग होगा उसको लेना है, ठीक ना। तो दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का कौन प्रयोग किए, बीसी को, तो बीसी को तो आपको लेना है, ठीक ना, ये भाग तो आपको लेना है। और एक भाग निकालने वाला जो दिया हुआ रहेगा, तो डीबीसी में जो बीडी भुजा जो है दिया हुआ है, ये कौन सा भुजा है, पी है, ठीक ना, तो पी हो गया, ठीक ना। और ए भाग जो है हमें कॉमन भाग है जो हमको लेना है, तो ये बी हो गया, ठीक ना। लिखेंगे पी बटा बी किसका होता है, देखें पी बटा बी किसका होता है, टेन का होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन, और कितना डिग्री है छोटा वाला, 45, 45 बराबर पी बटा बी यहाँ पर नहीं रखना है। देखिए पी का भुजा का जो नाम है, देखिए पी यही वाला है, तो लिख देंगे डीबी, ठीक ना। और आधार क्या है, बी कौन सा है, ये बी सी, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखिए 45 डिग्री मान क्या है, 1 है, डीबी का मान क्या है इसमें दिया हुआ है, 20 है, और नीचे क्या है, बीसी है, तो बीसी लिख देंगे। इसमें तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, बीसी गुना 1, 1 गुना 20, बीसी गुना 1 किए तो बीसी, 20 गुना 1 किए तो 20, ठीक ना। इस प्रकार से बीसी बराबर 20 आ गया। एक हम क्या लिए, छोटा वाला त्रिभुज लिए, ठीक ना। अब उसी प्रकार से बड़ा वाला लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, ठीक ना। बड़ा वाला लेंगे ए बी सी, ए बी सी में उसी प्रकार से लेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज ए वाला देखिए यहाँ पर लिखे हैं, ठीक ना, ए बी सी को समझिए ऐसे। तो हम क्या है उसी प्रकार से ए भाग जो है, ए बी भाग जो है लेना है, ठीक ना, ए बी भाग जो है लेना है। इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी भाग को पी बोलेंगे उसी प्रकार से। देखिए कोण के सामने वाला भुजा पी होता है ना, तो ए बी भाग क्या बन जाएगा, पी यानी लंब हो गया, ठीक ना। और कॉमन भाग इसमें कौन सा है, कॉमन भुजा कौन सा है इसमें, बी सी, यानी बी, नीचे वाले बी होते हैं, ठीक ना। तो फिर से पी बटा बी बन गए। तो पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में फिर से क्या ले लेंगे, टेन, कितना डिग्री का है, 60 डिग्री बराबर, ठीक है ना। क्या होंगे, देखिए पी बटा बी यानी लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसमें, ए बी, ठीक ना। टेन बराबर होता है ना, टेन में पी बटा बी, देखिए टेन बराबर होता है पी बटा बी, बी कौन सा भाग है, ए बी, और आधार जो है बी कौन सा भाग है, बी सी, बी सी ले लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम मान बैठा लेंगे। तो यहाँ पर मान बैठा लेते हैं हम, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी का भाग, देखिए ए बी में दो भाग है, ध्यान से देखिए ए बी में, ए बी जो भुजा है दो भुजा से जुड़कर बना हुआ है, देखिए ए और बी दो भागों से बना हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं, ए बी के जगह पर क्या लिख लेंगे हम, कि ए डी प्लस डी बी बटे या उभयनिष्ठ भुजा क्या है, बी सी, जो बी सी है बी सी लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए कैसे बना है, इस जगह पर आप लिख लेना है, ठीक है ना। चूंकि इसको आप लिख लीजिए, देखिए ए बी बराबर, जो ए बी है ना, ए बी का दो भाग है, कौन कौन सा, ए बी में दो भाग है, देखिए ए डी और डी बी, ए डी प्लस डी बी, दो भाग से बना हुआ है, दो भाग लिखे हैं, बी ए बी का दो भाग है, ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, चलिए इसको मान बैठा लेते हैं, ठीक ना। तो √3 बराबर, देखिए ए डी का जो माने हैं, देखिए ए डी को हम एच माने हैं, तो एच लिख लेते हैं, प्लस डी बी है ना, डी बी क्या है, 20 है, बी सी नहीं है कुछ, बी सी लिख दिए। इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बी सी गुने हम √3 गुना करते हैं, ठीक ना। तो पहले हम इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ले लीजिए, और इससे गुना करते हैं एच प्लस 20 में, तो एच प्लस कितना होंगे, 20 होंगे, एक गुना एच प्लस 20 में एच प्लस 20 हो जाएंगे बराबर बी सी गुने √3, तो क्या हो जाएंगे, बी सी √3, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए,
अब क्या करना है कि h प्लस 20 बराबर ये BC का मान बैठा देना, ठीक ना। BC का मान हमें देखिए यहाँ पर प्राप्त हुआ है, BC बराबर क्या है 20, ठीक है ना। यहाँ लिख देना है चूंकि BC बराबर 20 रखने पर क्या करना है कि BC के जगह पर, ठीक है ना, BC के जगह पर जो BC का मान जो आया है 20 ना, BC की जगह पर 20 रख देंगे, 20√3। अब क्या हो जाएगा h बराबर 20√3, ये प्लस 20 है इधर का हो जाएगा -20, और h बराबर 20, देखिए 20 दोनों में है, 20 से दोनों में भाग लगेगा, 20 का कॉमन निकल गया, ठीक है ना। तो 20 से भाग लगाएंगे तो बचेगा √3, और 20 से भाग लगाइएगा तो 20 कट के 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो h बराबर क्या है 20 कोष्ट में √3 - 1, ठीक ना, ये मीटर में हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। मतलब क्या हुआ, लिख लेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई कितना आया 20√3, 20 कोष्ट में √3 - 1 मीटर है। इसको आप हल भी कर सकते हैं, √3 का मान बैठाकर 1.732, इसको आप आगे हल भी कर सकते हैं, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। हल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।